कॉलेज चौराहा रायबरेली पर अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में यूजीसी एक्ट 2026 को लागू करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता, समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की मांग उठाई। मीडिया से बातचीत में पार्टी नेताओं ने कहा कि यूजीसी कानून लागू होने से अति पिछड़ी जातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों में होने वाले कथित भेदभाव से राहत मिलेगी। उन्होंने मौर्य, यादव, पाल, कश्यप, सैनी, बढ़ई, कुम्हार, गडरिया सहित अन्य समाजों के विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा की बात कही। ज्ञापन सौंपने के दौरान अशोक मौर्य, गुन्नी मौर्य, शिव नारायण मौर्य, राजेंद्र मौर्य, रामेश मौर्य, ओम प्रकाश मौर्य, शेरू खान, मुकेश रावत, राम सुजीवन, राम सुमेर, अजय लक्ष्मी गौतम, मिथिलेश, दीपा यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे हैं। रायबरेली संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट में हम लोग सभी पूरी तरह से बीसीएससी और हमारी पार्टी अपनी जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय उत्कृष्ट कुमार अशोक जी के नेतृत्व में हम लोग आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। ओबीसी और एससी के खिलाफ में तो काला कानून कहने वालों को सबसे पहले सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इसमें भेदभाव दूसरे बच्चों के साथ भेदभाव की कुछ ही घटनाएं वो भी उन्हीं लोगों के द्वारा की गई है, जो कि अभी एक पत्रकार महोदया जो है बनकर कैसे दिल्ली में तिवारी जी ने कैसे क्या किया ये सब जग जाहिर है। तो पीड़ा तो हम लोग सहते आए हैं ना। 3000 वर्षों तक हमको लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया था, झाड़ू हमारी कमर में बांधी गई थी, पढ़ने हमको नहीं दिया गया था। तो आपके साथ कहाँ भेदभाव कर पा रहे हैं हम लोग? हमारा तो एडमिशन लेना उसमें एक संघर्ष के रूप में है। अगर ओबीसी और एससी का बच्चा यूनिवर्सिटी में दाखिला पा जाता है तो लोग दाखिले पर इतना खुश हो जाते हैं, लड्डू बांट देते हैं कि कम से कम दाखिला मिला है। हम लोग कहाँ से उनका उत्पीड़न कर पाएंगे? सदियों से हमारे साथ अन्याय हुआ है, कैसे हम लोग उनका उत्पीड़न कर पाएंगे? इसलिए ये एक सोची समझी साजिश है। अभी जो है मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, अच्छा क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य खुद यूजीसी के समर्थन में आए हैं, चंद्रशेखर आजाद आई है, पलक पटेल आई है, बाकी जो पीडीए की बात करते हैं, तमाम सारी और राजनीति की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, सड़क पर नहीं आ पा रहे। आप सभी को सर्वप्रथम जानकारी होनी चाहिए, पीडीए शब्द का नारा माननीय बाबूजी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है। उसका लाभ कुछ लोग फल उठा रहे हैं भले ही, लेकिन पीडीए का असली नारा जो दिया था माननीय बाबूजी ने दिया था। आज से ही नहीं, बाबूजी सन 2002 से पहले से ही हमेशा पीडीए के लिए बाबूजी लड़ते आए हैं। पीडीए के जब जब अत्याचार पीडीए समाज के ऊपर होता है बाबूजी खड़े रहते हैं। अब कुछ लोग उसको, चाहे कुछ परिवार के लोग हो, कुछ पार्टी के लोग हो, अपने वोट बैंक साधने के लिए पीडीए को सिर्फ नारा लेकर चल रहे हैं, पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पीडीए के लोगों के साथ हो रहे छलाहों को उनके ध्यान में नहीं आ रहा है। तो माननीय बाबूजी की पीडीए के असली जनक है और हमारे सभी उत्तर प्रदेश के वासी इस बात को समझ रहे हैं और बहुत जल्द इस तानाशाही सरकार को माननीय बाबूजी के नेतृत्व में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसके बावजूद प्रताड़नाएं हो रही हमने देखा, लाइव चल रहा था, जब सर्वर समाज सबको जो करता है तो यही सरकार के जो बंदे माने जाते हैं पुलिस विभाग के, ये उनसे प्रताड़ना नहीं करते, लेकिन जब ओबीसी एससी एसटी के लोग जब जमीन पर उतरते हैं तो यही लोग उनके साथ मारपीट करते हैं और उठा के फेंका जाता है। अभी लखनऊ में भी विश्वविद्यालय के बाहर परिवर्तन चौक में मामला चल रहा था, वहाँ भी कई लड़कों को पूरी तरह मारा पीटा गया, उन्हें डिटेन गलत तरीके द्वारा किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया, बहुत गलत तरीके, मतलब शोषण अगर देखा जाए तो ओबीसी एससी एसटी के साथ हद तक हो रहा है। और यूजीसी के असली जननायक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। बाकी देश जो पीडीए का नारा देते हैं कि देश के साथ सबसे बड़ा धोखा करने वाला उसके जननायक हम ही लेके आए हैं यूजीसी। देखिए, मोदी सरकार का काम है लोगों को गुमराह करना, उनका मूल मकसद है समाज के लोगों को गुमराह करना, और उन्होंने उनका मेन मकसद है इस
संविधान की धर पर कौन आज के टाइम पर कौन आगे जा रहा है, ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के शरद पवार जी वो इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जो उन्होंने 90-100 लोगों का नारा दिया है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है और इस देश के अंदर असली जननायक के रूप में जाने जा रहे हैं। बाकी पार्टियां क्यों नहीं आ रही मैदान में यूजीसी को लेकर? वोट चाहिए दलितों का, वोट चाहिए पिछड़ों का, लेकिन जब हक अधिकारों की बात आती है क्यों नहीं आती है? कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, कौन सी पार्टी है? उनको सिर्फ कुर्सी का लालच है। वोट तो उन्हें मिल जाएगा। वोट के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को खड़ा किया है, उसके माध्यम से वोट लेना चाहते हैं। कुर्सी को चाहिए, कुर्सी के लिए लड़ने वाला नेता नहीं चाहिए मुझे देश में हक अधिकार और समानता की बात करने वाला और देश को जिस लोगों ने 30,000 वर्षों भाई साहब ने कहा कि 30,000 वर्ष तक जिन लोगों ने शिक्षा से दूर रहे, अच्छा भोजन का स्वाद नहीं मिल पाया, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, आज अगर हम लोगों को थोड़ा से अच्छा स्वाद मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो चंद लोगों को इस बात को जलन हो रही है। वो चाहते हैं अच्छा स्वाद न मिले और ये अच्छा भोजन न मिले। इसी क्रम में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और माननीय स्वयं आए हुए हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर के आज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश में आज रायबरेली जनपद में हमारे युवा नेता अशोक मौर्य उत्कर्ष मौर्य के नेतृत्व में आज हम सब लोगों ने ये मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ एसडीएम महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ये ज्ञापन सौंपेंगे और माननीय श्री एसडीएम महोदय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये हम लोगों को आश्वासन देंगे कि ये हमारा मांग पत्र जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली जिलाधिकारी जनपद रायबरेली यूजीसी एक्ट 1926 लागू करने के संबंध में सादर निवेदन के साथ भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण एवं संविधान सम्मत SC ST OBC EWS छात्रों के साथ हो रहे जातीय अपमान व भेदभाव रोकने की दिशा में यूजीसी एक्ट 2026 धर्म जात नस्ल लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोकने हेतु महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। ये विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 एवं 21 का के अंतर्गत समानता गरिमा और अधिकार शिक्षा के अधिकार व समानता की भावना को दृढ़ करता है। यूजीसी एक्ट 2026 से विश्वविद्यालयों में शैक्षिक मानकों का एकीकरण प्रशासनिक उत्तरदायित्व व विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित होगा, जिससे PhD छात्र रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी और IIT छात्र दर्शन सोलंकी जैसी घटनाओं का कोई शिकार विद्यार्थी न बन सके। हमारे देश में बहुत सी ऐसे छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी जान को गंवा चुकी हैं और इसी उच्च में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के भेदभाव महत्वपूर्ण के साथ निम्नवत हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI में कम से कम 27 से 30 छात्रों की आत्महत्याओं की घटना दर्ज की जा चुकी है मान्यवर, जिनमें ITI कानपुर से सबसे अधिक हाल में वर्ष में मामले सामने आए हैं। हाल ही घटनाएं 4 फरवरी 26 तक ITI बॉम्बे में आत्महत्या का एक नया मामला सामने आया है, जिससे पिछले 20 जनवरी 26 को ITI कानपुर में ऐसा मामला सामने आ चुका है। राज्यसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़े के अनुसार 18 से 23 तक कुछ शिक्षा संस्थाओं में 98 आत्महत्याएं उजागर हो चुकी हैं मान्यवर हो चुकी हैं, जिसमें से 39 ITI से 25 NIT से और 25 केंद्रीय विद्यालयों से महोदय इनकी हत्याएं हो चुकी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCB 23 के आंकड़ों के अनुसार 2023 में छात्रों द्वारा आत्महत्या की संख्या 13,892 के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। क्रम रिपोर्ट IC इंटरनेट क्राइम कॉर्पोरेट सेंटर संस्थानों में 25 की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक वर्ष 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या के शिकार होते नजर आ रहे हैं। प्रमुख संस्थाओं में आत्महत्याओं का एक बड़ा प्रतिशत
अनुसूचित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्राओं का है। मान्यवर आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जातिगत भेदभाव के कारणों से प्रभावित होकर उच्च शिक्षा संस्थाओं में घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। अतः आपसे अपनी जनता पार्टी देशवाद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यूजीसी विधेयक 2026 का समर्थन करती है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करती है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं में भेदभाव व हिंसा समाप्त करने हेतु यूजीसी विधेयक 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की कृपा की जाए। माननीय आज पूरे देश में तानाशाह के रूप में उत्तर प्रदेश ही पूरा देश जाना जाता है। लोग आज उत्तर प्रदेश जिलों से लेकर के केंद्र तक के लोग भय और भयभीत के छाया में साथियों जी रहे हैं। ऐसे में हम आपसे मांग करेंगे कि जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे एसडीएम साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे इस मांग पत्र को जिलाधिकारी के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया को ये हमारा ज्ञापन पहुंचाने का कष्ट करेंगे, जिससे मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा कि ये पत्र हमारा देश के राष्ट्रपति माननीय एसडीएम महोदय यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी के सम्मान में अपनी जनता पार्टी मैदान में, यूजीसी के सम्मान में अपनी जनता पार्टी मैदान में, जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा साहब मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब का मिशन अधूरा।